आज की शुरुआत मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ। मुकम्मल होगा नहीं कुछ भी, मुकम्मल करना होगा। कुछ भी यूं ही नहीं मिलेगा यहाँ, खुद से तपना पड़ेगा यहाँ। दोस्तों, मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी। मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी। कभी यूं भी याद आओ, मैं खुद को भूल जाऊं। जब हम कुछ करते हैं ना, तो खुद को भी भूल जाएं, इतने डूब जाएं उसमें, तब जाकर कुछ बड़ा होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर स्वागत करता हूं। सभी दोस्त मिलकर बताएंगे कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं। क्योंकि बच्चे आजकल हार्ड हार्ड तो पढ़ते जाते हैं, परंतु इजी टू मॉडरेट सवाल नहीं पढ़ते और वहीं धोखा खा जाते हैं। चलो देखते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लेवल का बनाया है मैंने। ठीक है, और लास्ट तक बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल की ओर। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले? एक ही कब्र से मानव कंकाल कहाँ से मिले? बताइए। मैदहा से, आदमगढ़ से, दमदमा से या हस्तिनापुर से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दमदमा से। क्या हुआ इसका पहला आंसर? दमदमा से। बच्चों, मैदहा से क्या मिला? मैदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण मिले थे। हड्डी से निर्मित आभूषण मिले थे। आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण मिले थे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल से, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नव पाषाण काल में। क्या हुआ? नव पाषाण काल में। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था, कहाँ से मिला था? किस धरती पर मानव कभी थे? कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला था बताओ? नर्मदा घाटी से। बच्चों एंड तक बने रहना, एंड में एक बात बताऊंगा आपको बहुत अच्छी। ठीक है, चलते फोर्थवा सवाल देखते हैं। फोर्थवा सवाल क्या कह रहा है? देखिए, फोर्थवा सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित? क्या आजमगढ़ में है? नहीं, भोपाल में। क्या हुआ इसका आंसर? भोपाल में। राइट आंसर क्या होगा? भोपाल में। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? बहुत इजी सवाल, और इजी सवाल तो है, परंतु एग्जामों में इतनी बार आया है कि गिना भी नहीं जाएगा। देखते हैं, सिंचाई सबसे ज़्यादा किसके द्वारा की जाती है? नलकूपों से, नहर से, कुओं से या तालाब से? बताइए। नलकूपों से। किससे? नलकूपों से। नलकूपों से। चलो छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है? छठा सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ है? एमटीएस, अभी पिछले एमटीएस का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया। कहाँ है बताइए? अफीम कारखाना कहाँ होगा? बोलो। गाजीपुर में। कहाँ होगा? गाजीपुर में। गाजीपुर में। चलिए सेवनवा सवाल देखते हैं। सेवनवा सवाल क्या हुआ? देखते हैं क्या होता है। उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है? मोदी नगर में, कानपुर में या मेरठ में? कहाँ होगा? मोदी नगर में। मोदी नगर। मोदी नगर कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। मोदी नगर कहाँ है? गाजियाबाद में। चलिए बच्चों आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल क्या कह रहा है? आठवां सवाल क्या है? चलिए प्रश्न नंबर 8, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? बताओ। रायबरेली में। कहाँ है?
राय बरेली में। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद्र क्रीड़ा क्रीड़ा मतलब खेल से संबंधित विश्वविद्यालय कहाँ बना है? अभी हाल ही में बना है, बताओ कहाँ बना होगा? कहाँ बना है मेजर ध्यानचंद्र? ये बना है जी साहब आपका मेरठ में। कहाँ बना होगा? मेरठ में। चलिए 10वें सवाल की ओर चलते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट करके जाना, कोई भी अधूरे से छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। अपनी माँ का सपना पूरा करोगे ना? चलो, उत्तर प्रदेश के द्वितीय, जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय दूसरी राजभाषा उर्दू, उर्दू है ना उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा, वो किस वर्ष घोषित की गई थी? बताइए किस वर्ष घोषित की गई थी? 1989 में। कब? 1989 में। चलिए 11वें सवाल की ओर चलते हैं। 11वें सवाल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 11वां सवाल? देखते हो, देखो, गन्ना विभाग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बताइए गन्ना विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या 1956 में, 85 में या 1999? 1935 में। कब किया गया था? 1935 में। 12वें सवाल की ओर चलते हैं। 12वां सवाल क्या कहा है? देखो, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बताओ एक बार, सभी बच्चे मिलकर बताओ। 2001 में। कब? 2001 में। अच्छे लग रहे हैं ना प्रश्न? चलो ठीक, एंड तक बने रहना। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। अरे यार, बड़े बड़े चैनल तो आप सब्सक्राइब करते हो, क्या छोटा चैनल भी आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो? चलिए बच्चों, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए सही सुमेलित नहीं है। चरकुला, देखो नृत्य दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के, चरकुला नृत्य कहां से संबंधित है? बुंदेलखंड से। बताओ कहां से होगा? बताओ। पाई डंडा, बुंदेलखंड। देखो पाई डंडा बुंदेलखंड ये बिल्कुल सही है। पाई डंडा बुंदेलखंड जो दे रखा ना, बिल्कुल सही दे रखा। एक नृत्य हमारा शेरा, ये भी बुंदेलखंड से संबंधित है। देखो कार्तिक गीत, ये भी बुंदेलखंड से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताओ। राइट आंसर हमारा होगा चरकुला नृत्य। उसने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो चरकुला नृत्य कहां से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। कहां से? किससे? ब्रज क्षेत्र से। समझे ना? चरकुला नृत्य यूपी पुलिस में आया था ये पिछली बार 2024 में जो एग्जाम हुआ। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। चलिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत लखनऊ में स्थित है? अब लखनऊ की जो इमारत थी, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने जो बनवाई थी, तो उससे संबंधित सवाल पूछ लिया कि कौन सी इमारत लखनऊ में स्थित। देखो रूमी दरवाजा, क्या रूमी दरवाजा लखनऊ में? हाँ जी, रूमी दरवाजा लखनऊ में है। हुसैन बाग, बताइए। देखो रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है, बिल्कुल, वेरी गुड। और हुसैन बाग, तुम्हारा हुसैन बाग का इमामबाड़ा लखनऊ में है। दिल कुशा उद्यान, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। क्या होगा आंसर? ये सभी। सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? बताओ। सवाल नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में 2003 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र श्रेणी में कितनी जनजातियां सूचीबद्ध की गई थी? बताइए। 10, 12, 13, क्या होगा इसका आंसर? 10। आंसर नंबर बी। 10 जनजातियां सूचीबद्ध की गई थी जब 2003 में जनजाति एक एक्ट आया था, और ये एससी और एसटी से मतलब अलग हुआ था। चलिए सवाल नंबर 16, भारत के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन्हें पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? क्या साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, जो हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? पूर्ण बहुमत से, प्रधानमंत्री के द्वारा, या सीजेआई के द्वारा? बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पूर्ण बहुमत के द्वारा। पूर्ण बहुमत के द्वारा। आजकल तो जो प्रधानमंत्री चाहे वो हो जाए, जिसे चाहे उसे हटा दे, क्योंकि कहने को ही तो है हमारा जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का है, परंतु कुछ नहीं, आजकल ये सब जुमला है। सबसे बड़ा पद पावर में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ही है। प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे हटा सकते हैं और जिसे चाहे उसे लगा सकते हैं। ये किताबी ज्ञान है। देखते हैं, पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। दल बदल
विरोधी प्रावधान किया गया था? 55वां संविधान संशोधन के द्वारा, 57वें संविधान संशोधन के द्वारा और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा दल बदल की प्रक्रिया थी ना, ये जोड़ी गई थी। और अनुसूची कौन सी थी? 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल प्रक्रिया संविधान में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। चलिए देखो, संविधान की 8वीं जो सूची है हमारी, इसमें कौन सी भाषा नहीं है? सवाल आया कौन सी भाषा नहीं है, बताइए। तमिल नंबर 1, तमिल नंबर 2, जो ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी डोगरी, ऑप्शन डी भोजपुरी। बताइए। देखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, डोगरी, मराठी तो सब दे रखी हैं, 22 भाषाएं हैं ना 8वीं अनुसूची में। तो कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी। बताइए कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी। आंसर भोजपुरी। चलिए सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है बताओ? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप, पादप मतलब फसल, कौन सी थी? देखो, अफ्रीकन गेहूं था या भारतीय गेहूं था, मैक्सिकन गेहूं था। देखो बच्चे इसमें उलझ जाएंगे। ये तो सभी को पता होगा कि जो मुख्य फसल थी वो गेहूं थी, परंतु गेहूं कौन सा था? कौन सा गेहूं था? क्या अफ्रीकन गेहूं था, भारतीय गेहूं था या मैक्सिकन गेहूं था? ये था इसका मैक्सिकन गेहूं। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, मैक्सिकन गेहूं। सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं दोस्तों। देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन था? बताना जरा एक बार। देखो, क्या पी हेगड़े थे, क्या एस एल बहुगुणा थे, क्या मेधा पाटिकर थे, क्या सलीम अली थे? बताओ, ये मेधा है, मेधा। बताइए, मेधा पाटकर थे या सलीम अली थे? देखो, पी हेगड़े, जो हमारे पी हेगड़े थे, ये किससे संबंधित थे? ये ए पीको आंदोलन से संबंधित है। बहुत बार पूछा जाने वाला ए पीको आंदोलन। ये किससे संबंधित थे? ए पीको आंदोलन। अच्छा मुझे बताओ, सलीम अली किससे संबंधित थे? सलीम अली जो शांत घाटी थे ना, शांत घाटी आंदोलन, उससे संबंधित थे ये। बताओ, एक एस एल बहुगुणा हुए और कौन हुए? एक मेधा पाटकर हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। मेधा पाटकर। क्या हुआ इसका आंसर? मेधा पाटकर। अच्छा, एस एल बहुगुणा किससे संबंधित थे? एस एल बहुगुणा बताओ। ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको, चिपको, चिपको आंदोलन की कुछ बात बताता हूँ। काफ़ी बहुत पुरानी बात है, जहाँ चिपको, मतलब वहाँ चिपको का मतलब है पेड़ से चिपकना। तो वहाँ के राजा ने, जो वहाँ के व्यक्ति, आम जनता थी, वहाँ पर पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। तो वहाँ के राजा ने एक बार क्या किया, तो वहाँ के पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। तो वहाँ के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अब पेड़ों के चारों तरफ हो गए। और वहाँ जो राजा था, उन्होंने क्या कहा कि पेड़ों को काटने का आदेश दे रखा था, तो पेड़ों के साथ साथ जो व्यक्तियों ने पेड़ों की कॉली भर रखी थी, तो वहाँ उन व्यक्तियों को भी काट दिया था। जो व्यक्ति ने जो व्यक्ति थे पेड़ों के पास थे, उन व्यक्तियों को भी काट दिया गया था। इस वजह से वो जगह बहुत फेमस थी और चिपको आंदोलन के नाम से जानी गई। देखो सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार बताइए किस राज्य? श्रीलंका से, मालदीव से, पंजाब से या बिहार से? बताओ किससे संबंधित होगा? पंजाब से। किससे संबंधित है? पंजाब से। अच्छा, श्रीलंका में तो एक ऑपरेशन चला था, क्या चला था बताइए? ऑपरेशन चेकमेट। क्या चला था? चेकमेट, ऑपरेशन चेकमेट। अच्छा, मालदीव में कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन कैक्टस। क्या? ऑपरेशन कैक्टस। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये भी याद रख लेना कि श्रीलंका में जो ऑपरेशन चला चेकमेट, मालदीव में कैक्टस। अच्छा, बिहार में क्या चला था? ऑपरेशन सिद्धार्थ। क्या चला था? ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन सिद्धार्थ चला। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 बहुत ही आसान सवाल है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी बीएसएफ, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात रहती है हमारे फौजी भाई, तो किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई? 1965 में। कब? 1965 में। चलिए सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है कि बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? देखो, सवाल पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ एक बार
जो सवाल कह रहा है ना अंत में, इस पर भी निगाह मार लेना, नहीं गुजरती, क्योंकि अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं नहीं और हाँ में। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से या मणिपुर से? बताइए। वैसे जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो उसमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, परंतु मणिपुर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? मणिपुर। मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। चलिए सवाल नंबर 24 की ओर चलते हैं। देखो कोई बहुत बार सवाल आया और ये यूपीएसआई में बार बार पूछा जाने वाला सवाल था। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये केस आया था रमेश थापर। ये किससे संबंधित था? रमेश थापर बनाम, ये किससे संबंधित था? बताइए। संविधान संशोधन से संबंधित था, शिक्षण संस्थानों से संबंधित था, या स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित था, या समानता हेतु संबंधित था? देखो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित था ये? स्वतंत्र भाषण से। अच्छा, रमेश थापर एक पत्रकार थे, इनका एक न्यूज़पेपर था, लगभग 1960 समथिंग कुछ था। तो ये अपने जो इनका न्यूज़पेपर था ना, ये उस पेपर में जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे उनकी बुराइयां बहुत करते थे। तो इस वजह से इनके जो वो था न्यूज़पेपर, उसे बंद करा दिया गया था। तो इन्होंने क्या करा, रमेश थापर जी ने सुप्रीम कोर्ट में रीट डाली थी और उसमें कहा था कि हमें तो बोलने का अधिकार है, परंतु सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये अस्थायी है, आप किसी की भी बुराई न्यूज़पेपर में ज़्यादा नहीं कर सकते, तर्क सहित बोलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1960 या 1900 शायद, जो ईयर है वो कंफर्म नहीं है, याद रखना फिर भी। रमेश थापर स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है। देखो इस सवाल मैंने हर तरीके का रखा है ना। तो ये देखिए, तारापुर महाराष्ट्र से संबंधित है। देखो तारापुर एक हमारा संयंत्र है ना, तो क्या वो महाराष्ट्र में? कैगा कर्नाटक में है क्या? कलपक्कम तमिलनाडु में है? काकरापारा क्या मध्य प्रदेश में है? सुमेलित नहीं है। देखो तारापुर, तारापुर याद रखना, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो हमारे, इसे इस तरीके से याद रखना, जो हमारे सितारे हैं ना, सितारे बॉलीवुड के सितारे, वो कहाँ रहते हैं? वो मुंबई में रहते हैं। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद हो गया ना, तारापुर महाराष्ट्र। देखो कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, ये भी सही है। कलपक्कम तमिलनाडु, ये भी सही है बिल्कुल। देखो काकरापारा, ये काकरापारा कहाँ है? बताओ कहाँ है काकरापारा? गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। तो आंसर क्या हो गया इसका सही? काकरापारा गुजरात में है भैया, गुजरात में। तो मध्य प्रदेश में नहीं है काकरापारा, याद रखना। काकरापारा गुजारा कहाँ हुआ? गुजारा, गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा ना, इस तरीके से याद करो। देखो सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 26 है, मानव शरीर में विटामिन ए, याद रखना विटामिन ए की बात हुई इसमें, विटामिन ए की बात। ठीक है, विटामिन ए की बात हुई। मानव शरीर में विटामिन ए संश्लेषित रहता है, कहाँ रहता है? फेफड़ों में, गुर्दों में, अमाशय में, या यकृत में? भैया यकृत में, बहुत बार पूछा गया सवाल। देखो हार्ड हार्ड तो आप पढ़ते रहते हो, परंतु ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, उन्हें आप याद नहीं करते। ये मॉडरेट सवाल ना हर किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो मैं ये सवाल छांट कर आपके सामने लेकर आया हूं और आगे भी लेकर आया करूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 27। देखो सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 27 कह रहा है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए। देखो B2 B12, भाई B1 बेरी बेरी, ए बी सी डी ई के सब जानते हैं, परंतु पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताओ किसका होगा? भैया B6 का होगा, B6 का। बोलो किसका होगा? B6 का। सवाल नंबर 28 की ओर चलते हैं बच्चों। देखो सवाल आया, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। बताओ। एड्रीनलिन, लाइपेज, थायरोक्सिन या इंसुलिन? बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? देखो लाइपेज जो होता है ये एक एंजाइम है, हार्मोन है। ये कहाँ मिलता है? लार में। थायरोक्सिन और ये थायराइड से संबंधित है। इंसुलिन कहाँ मिलता है? पैनक्रियाज में। कहाँ मिलता है? ये पैनक्रियाज में। देखो एड्रीनल क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर क्या होगा इसका? एड्रीनल। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है एड्रीनलिन हार्मोन्स। चलिए बच्चों, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? सवाल इंपोर्टेंट है। देखो एसिटिलीन, एथिलीन,
या इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा जी इसका भैया जी एथिलीन। कौन सा हार्मोन है? याद रखना एथिलीन। एथिलीन एक गैस भी होती है। ओके, एथिलीन। देखो लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बड़ी आंत है, यकृत है, तिल्ली है, सांस नली है? बोलो क्या होगा इसका आंसर? भैया आंसर होगा तिल्ली। तिल्ली को क्या बोलते हैं बताओ? प्लीहा। प्लीहा भी बोलते हैं इसे, प्लीहा। तो तिल्ली क्या हुई? चलिए बच्चों, सवाल हमारे ख़त्म हो गए। चलो अब ये ध्यान रखना बच्चों, वीडियो कैसी लगी, सवाल कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। प्यारे भाइयों सपोर्ट करना, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग भी। बाय, टेक केयर।